मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बड़ा हादसा, बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 13 लोगों की मौत, 15 लोग घायलों में 2 की हालत गंभीर, बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया। राजस्थान एमपी बॉर्डर के पास हुआ हादसा। शादी समारोह में शामिल होने के लिए राजस्थान से राजगढ़ जा रहे थे लोग। राजस्थान बॉर्डर से राजगढ़ में एंट्री करते वक्त पलटी ट्रॉली। हादसे के बाद मौके पर मची चीख पुकार, स्थानीय लोगों ने ट्रॉली के नीचे फंसे लोगों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम, आधा दर्जन एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। राजगढ़ हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख, घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। राजगढ़ दुर्घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी जताया दुख, पीड़ित परिजनों के साथ जताई संवेदना। वोटों की गिनती से पहले आज चुनाव आयोग की दोपहर 12:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मतगणना की तैयारियों पर ब्रीफ करेगा चुनाव आयोग। 4 जून को होनी है लोकसभा चुनाव और 2 राज्यों की विधानसभा की मतगणना, ईसी साझा कर सकता है बड़ी जानकारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से की मुलाकात, चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों पर एक्शन की मांग। बीजेपी ने सारे काउंटिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करने की मांग की, कहा गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। इंडिया अलायंस का डेलीगेशन भी पहुंचा था चुनाव आयोग, पोस्टल बैलेट के नतीजे पहले जारी करने की अपील की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश मामले में चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान, अधिकारियों की डिटेल देने को कहा। जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह पर लगाया था आरोप, 150 अफसरों को डराने धमकाने का किया था दावा। काउंटिंग से पहले पीएम मोदी ने बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ की बैठक, पीएम आवास पर हुई मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष रहे मौजूद। पीएम मोदी के साथ बैठक में चुनावों को लेकर हुई चर्चा, प्रधानमंत्री ने सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर भी बात की। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर होगी अहम बैठक, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत सीनियर नेता होंगे शामिल, मतगणना को लेकर बनेगी रणनीति। काउंटिंग डे से पहले पश्चिम बंगाल की संदेश खाली में तनाव, मतदान वाले दिन हुई हिंसा के बाद से माहौल खराब। एक बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की वजह से संदेश खाली में मचा हंगामा, लगातार प्रदर्शन की वजह से मंगलवार सुबह तक धारा 144 लागू। मतदान वाले दिन संदेश खाली में जमकर हुआ था हंगामा। पश्चिम बंगाल में 19 जून तक पैरामिलिट्री रहेगी तैनात, चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की 400 कंपनियां रखने का किया था फैसला। स्थानीय लोगों ने टीएमसी से जुड़े लोगों पर बमबारी करने का लगाया आरोप, पुलिस पर भी आरोपियों के बजाय बीजेपी से जुड़े युवकों पर कार्रवाई करने का आरोप। संदेश खाली को लेकर बंगाल की गवर्नर सीवी आनंद बोस का बयान, शांति बहाली के लिए सीएम ममता को तत्काल कदम उठाना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल के बारासात और मथुरापुर लोकसभा क्षेत्रों के एक बूथ पर आज पुनर्मतदान, 1 जून को अंतिम चरण में इन सीटों पर मतदान हुआ था। अरुणाचल विधानसभा में बीजेपी की बम्पर जीत, 60 में से 46 सीटों पर जीत दर्ज की। अरुणाचल में कांग्रेस की बुरी हार, 60 में से 19 सीटों पर उतारी थी उम्मीदवार, मात्र 1 सीट जीत पाई कांग्रेस। सिक्किम चुनाव में एसकेएम ने किया क्लीन स्वीप, 32 में से 31 सीटों पर दर्ज की जीत। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने जनता का जताया आभार, कहा जीत के पीछे लोगों का विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत। सिक्किम की जनता को सीएम तमांग ने दिया भरोसा, कहा आने वाले 5 सालों में सभी वादे पूरे करेंगे। अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने जीत को बताया ऐतिहासिक, कहा लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे। सीएम पेमा खांडू ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को भ्रष्ट यूनिट बना रखा है। अरुणाचल में जीत के लिए पीएम ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई, कहा प्रदेश के विकास के लिए काम करते रहेंगे। पीएम ने सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग को भी जीत की बधाई दी, कहा प्रदेश के विकास के लिए मिलकर करेंगे काम। गोवा के सीएम ने अरुणाचल के सीएम को दी जीत की बधाई, कहा 4 जून को फिर बनेगी मोदी सरकार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले एग्जिट पोल के अनुमान से बेहतर होगा एनडीए का प्रदर्शन। पीएम मोदी ने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है, खाता न बही, मोदी जी जो कहें वही सही। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का बयान। निशिकांत दुबे ने कहा पीएम ने कह दिया 400 के पार मतलब 400 पार है, पीएम सबसे बड़े ट्रेंड सेटर। एमपी के सीएम मोहन यादव का बयान, देश में मिठाई बांटने का समय है, जनता को पीएम पर है भरोसा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार की हैट्रिक लगाने जा रही है, बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला का बयान। एग्जिट पोल पर रामदास अठावले का बयान, कहा 4 जून को हम एग्जिट पोल के अनुमान से ज्यादा जीतेंगे। सीटें महाराष्ट्र में 35 में से 40 के बीच रहेंगी सीटें। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर वीडी शर्मा का बयान, कहा सामने आए आंकड़ों से हुआ साबित मोदी को तीसरी बार पीएम बनना है। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की 2 टूक, 4 जून के बाद नौसिखिए शहजादे गुफाएं ढूंढते फिरेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को बताया मोदी मीडिया पोल, बोले इंडिया गठबंधन जीत रहा है 295 सीट। राहुल गांधी के बयान पर पीयूष गोयल का पलटवार, मीडिया पर प्रहार रुकना चाहिए, ऐसे बयान लोकतंत्र पर पहुंचाते हैं आघात।
राहुल के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इंडिया गठबंधन की स्थिति मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले 4 जून को कुछ भी हो सकता है, जनता ने बीजेपी को हराने के लिए वोट किया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले एग्जिट पोल को मैं गंभीरता से नहीं लेता, एग्जिट पोल की कोई वैल्यू नहीं, ये 2 महीने पहले घर बैठकर तैयार हुआ है, सीएम ममता का बयान। नतीजों से पहले एग्जिट पोल पर भूपेंद्र चौधरी का बयान, ये मोदी जी के काम की जीत, अखिलेश को हार दिख रही है तो कर रहे हैं बयानबाजी। वोट काउंटिंग के दौरान हमारे कार्यकर्ता ड्यूटी पर रहेंगे, बेईमानी नहीं होने देंगे, सपा नेता शिवपाल यादव का बयान। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का भरोसा, झारखंड में 10 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। एग्जिट पोल के नतीजों से चिंतित नहीं हूं, 4 जून को सही नतीजे आएंगे, बीआरएस चीफ केसीआर का बयान। अपने ऊपर हुए फायरिंग पर बोले पाटलिपुत्र से बीजेपी कैंडिडेट रामकृपाल यादव, मैं सुरक्षा के घेरे में नहीं चलता हूं, कार्यकर्ता करते हैं मेरी रक्षा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की मांग, रामकृपाल यादव की सुरक्षा बढ़ाई जाए, हमले की जांच हो। काउंटिंग डे से पहले बिहार पुलिस अलर्ट, 2 गुटों में झड़प की खबर के बाद नालंदा में किया फ्लैग मार्च। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर, राउजवनी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। राउजवनी कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा, ईडी ने हिरासत की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को दी थी राहत, चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत। मां बाप का आशीर्वाद और बच्चों से गले मिलकर जेल के लिए घर से निकले केजरीवाल, राजघाट जाकर बापू का भी लिया आशीर्वाद। राजघाट के बाद प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे केजरीवाल, पत्नी सुनीता समेत कई नेता रहे मौजूद। पार्टी ऑफिस में सीएम केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा मैं तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं, मेरे लिए मेरी पार्टी नहीं देश महत्वपूर्ण, 21 दिन की जमानत में मैंने कई पार्टियों के लिए किया प्रचार, सीएम केजरीवाल का बयान। केजरीवाल बोले मेरे खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं, लेकिन जेल की सजा तानाशाही के खिलाफ बोलने पर हुई है। आप सांसद संजय सिंह बोले अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, पीएम मोदी झूठे केस में उनको जेल में डाला है। केजरीवाल आजाद भारत के पहले ऐसे सीएम जिसने जनता और दिल्ली वालों के लिए काम किया, संजय सिंह का बयान। केजरीवाल के राजघाट पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, वीरेंद्र सचदेवा का सवाल, यहां क्यों आए केजरीवाल, उन्होंने तो अपने दफ्तर से बापू की तस्वीर हटाई। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने साधा निशाना, कहा दिल्ली में जल संकट है और केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली के विलेन हैं, वह लोगों के दिल से उतर चुके हैं, बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बयान। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने दिया भरोसा, कहा हम जनता के लिए काम करते रहेंगे। सीएम केजरीवाल जेल में नहीं डरते हैं, तानाशाही के खिलाफ जंग की वजह से उन्हें जेल में डाला, मंत्री आतिशी का बयान। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल को बिना सबूत के जेल में डाला, आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान। पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, तूफान रेमल के बाद की स्थिति को लेकर की समीक्षा। पीएम मोदी ने भीषण गर्मी और मानसून की स्थिति पर भी की समीक्षा, बैठक आग की घटनाओं से निपटने के लिए दिए जरूरी निर्देश। दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जल संकट को लेकर हरियाणा को निर्देश देने की थी मांग। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज विधायक एचडी रेवन्ना की याचिका पर सुनवाई, एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर की है याचिका। अभिनेत्री रवीना टंडन पर मारपीट का आरोप, धक्का मुक्की का वीडियो वायरल, हालांकि पुलिस में नहीं की गई है शिकायत। रवीना के ड्राइवर पर एक बुजुर्ग और उसकी फैमिली के साथ मारपीट का आरोप, वीडियो में रवीना बीच बचाव करते दिख रही। चुनाव के नतीजों से पहले जनता को लगा महंगाई का झटका, अमूल ने 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए दाम, बढ़ी हुई कीमत आज से लागू। एक्टर सलमान खान को मारने की साजिश रचने का मामला, हरियाणा पुलिस ने भिवानी से एक आरोपी को पकड़ा। सूरत के पलसाना बारडोली हाईवे पर 2 गाड़ियों के बीच टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, 7 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बेकाबू डीसीएम का कहर, चपेट में आने से 6 से ज्यादा लोग घायल। जम्मू कश्मीर के रामनगर में जंगल में लगी भीषण आग, धधकते नजर आए पेड़ पौधे। बेंगलुरु में बीती रात हुई भारी बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर जल भराव से लोग परेशान। बारिश की वजह से सड़क यातायात भी हुआ प्रभावित, तेज हवाओं के साथ आए तूफान की वजह से कई जगहों पर गिरे पेड़। कर्नाटक के मैसूर में हुई भारी बारिश का इलाकों में फसलों को पहुंचा नुकसान। ओडिशा के संबलपुर में बीती रात बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई तेज बारिश। इजरायल ने सेंट्रल गाजा पर फिर किया एयर स्ट्राइक, एक बच्ची समेत 5 लोगों की मौत। इजरायली हमले में अब तक 36,430 फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा के राफे में भी इजरायली सेना का हमला, इलाके में उठता दिखा धुएं का गुबार। रूस ने यूक्रेन के बालाक्लिया में किया हवाई हमला, कई घर ध्वस्त, 13 लोग हुए जख्मी। यरूशलेम में इजरायल म्यूजियम के पास लगी आग, फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। टर्की के इस्तांबुल में एक अपार्टमेंट की इमारत ध्वस्त, हादसे में एक की मौत, 8 जख्मी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जंगल में लगी आग अब भी बेकाबू, हजारों एकड़ में लगी है आग, फायर फाइटर्स का ऑपरेशन जारी।
इटली में बाढ़ में बहे 2 लोगों का शव नदी से बरामद। फायर फाइटर्स एक लापता शख्स की तलाश में जुटे। T20 वर्ल्ड कप में आज नामीबिया और ओमान के बीच टक्कर, बारबाडोस में मुकाबला जारी। T20 वर्ल्ड कप के आज दूसरे मैच में श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच भिड़ंत। भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे न्यूयॉर्क में शुरू होगा मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज का जीत से आगाज। पापुआ न्यू गिनी को 5 विकेट से हराया। पापुआ न्यू गिनी ने वेस्टइंडीज को दी कड़ी टक्कर। 137 रन का टारगेट 19 ओवर में चेज कर पाई वेस्टइंडीज टीम। रॉस्टन चेज बने प्लेयर ऑफ द मैच। आंद्रे रसेल ने बनाए नाबाद 15 रन। दोनों ने डेथ ओवर्स में 18 बॉल पर नाबाद 40 रनों की साझेदारी की। भारतीय महिला बॉक्सर जैस्मीन लंबोरिया ने पेरिस ओलंपिक के लिए फिक्स किया कोटा। 57 किलो कैटेगरी में बनाई जगह। फ्रेंच ओपन में रोहन बोपन्ना और वेरोनिका को तगड़ा झटका। मिक्स डबल्स के पहले दौर से बाहर। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के हर्षित पवार का जलवा। शीर्ष वरीय और दुनिया के सबसे युवा ग्रैंडमास्टर अभिमन्यु मिश्रा को हराया।